चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पिछला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के चैनल पर ज़रूर चेक करें। ठीक है, आज की क्लास है किसकी झलक किसकी छाप। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके सीटेट के लिए, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसमें है ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है ग्रेगर मेंडल जो था जन्म जो है उनका 1822 में ऑस्ट्रेलिया के एक गरीब परिवार में हुआ था। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने 7 वर्ष तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किए हैं। ग्रेगर मेंडल ने 7 वर्षों तक कितने 28,000 पौधों पर प्रयोग किए हैं। ठीक है, उन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किए। उन्होंने क्या किया है, मटर के पौधे का प्रयोग किए हैं। ठीक है, उन्होंने किसने, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किए हैं, किसने किए हैं, ग्रेगर मेंडल ने प्रयोग किए हैं। ठीक है, चलिए आगे है, ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकता की खोज की है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुवांशिकता की खोज किसने की है, किसने की है, तो ग्रेगर मेंडल ने की है। ठीक है, उनके सिद्धांतों को उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद मान्यता मिली है। उनका सिद्धांत जो भी दिए थे उनके मृत्यु के कई वर्षों बाद जो है उनको मान्यता दी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना चैप्टर फिर चला काफिला। फिर चला काफिला, फिर चला काफिला पे आपको है दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है। दशहरा जो है कब आता है, तो वर्षा ऋतु के बाद आता है। ये सभी पॉइंट आपको है एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, तो इसलिए हम आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद है गन्ने की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। गन्ने की फसल जो होती है उसको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद है पुरनपोली गुड़ और गेहूं से बनी मीठी रोटी होती है। पुरनपोली गुड़ और गेहूं से बनी मीठी रोटी होती है, पुरनपोली। ठीक है, पुरनपोली क्या होती है, तो गुड़ और गेहूं से बनी मीठी रोटी होती है। उसके बाद पुरनपोली को मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। पुरनपोली को जो होता है मसालेदार कढ़ी के साथ खाया जाता है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग नोट्स के लिए कमेंट कर रहे थे, हमको नोट्स दीजिए। नोट्स जो है आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, बाकी की जानकारी आपको वहाँ पर भी आपको दे दिया जाएगा। व्हाट्सअप करके आपको कुछ देर वेट करना है, तुरंत जो कई सारा मैसेज आता है वहाँ पे नोट्स दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग कुछ देर वेट कीजिएगा, उसके बाद आपको जो है वहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और बाद बाकी जो है आपको वहाँ पे सीटेट, वहाँ पे जैसे ही व्हाट्सएप पे आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे सीटेट ईवीएस नोट्स, और बाद बाकी की जानकारी जो है आपको वहाँ पर दे दी जाएगी। चलिए क्लास को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना जानवर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है सीटेट में, आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। तो इसमें है जानवरों की खाल पर बनी डिज़ाइन उनके बालों के रंग के कारण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानवरों के खाल पर जो डिज़ाइन बने होते हैं उनके बालों के कारण होता है। जैसे कि आप लोग जिराफ को देखे होंगे। ठीक है, जिराफ के ऊपर जो इस तरीके से पैटर्न बनाया जाता है उनके बालों के कारण होता है। ठीक है, चलिए नीचे है, दिन में जगने वाले जानवर केवल कुछ ही रंग देख पाते हैं, और दिन में जो जगते हैं जानवर वो जो है केवल कुछ ही रंग को देख पाते हैं। ठीक, उसके बाद रात में जगने वाले जानवर जो हैं चीज़ों को काले सफ़ेद के रूप में देखते हैं। तो रात में जगने वाले जानवर जो होते हैं काले और सफ़ेद के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ जानवर विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। कुछ जानवर जो होते हैं विशेष मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जिसे शीत निद्रा कहते हैं। जैसे कि छिपकली जो होती है लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, और ये जिसको शीत निद्रा कहते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप से पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। तो कुछ जानवर जो होते हैं जंगल में किसी तरीके का कोई भी अनहोनी होने होता है तो उस अजीब हरकत करने लगते हैं। जैसे कि भूकंप या तूफान आने से पहले कुछ जानवर जो होता है अजीब हरकत करने लगते हैं। ठीक है, जानवरों में रहने वाले लोग जानवरों के व्यवहार में खतरे का अनुमान लगा लेते हैं। तो जंगलों में रहने वाले जो लोग होते हैं जानवरों के कुछ अलग व्यवहार करने से खतरे का अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जानवरों में देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जानवरों में जो होता है देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवर जो है अपनी अलग अलग भाषा होता है। तो वैज्ञानिक का मानना है कि जानवरों का जो है अब सभी जानवरों का जो है अलग अलग अपना भाषा होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रजनन एवं वर्गीकरण। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे। इसमें है जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। देखते होंगे जिन भी जानवर के
बाहरी कान और शरीर पर बाल होते हैं वो जो है बच्चे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुत्ता के कान जो होते हैं बाहर होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं तो वो जो है बच्चे देते हैं। बिल्ली के भी बाहरी कान होते हैं और शरीर पर बाल होते हैं तो वो क्या होता है, बच्चे देते हैं। ठीक है। और जिन जानवर के बाहरी कान नहीं होते हैं, ठीक है, जिन जानवर के बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। जैसे कि सांप देखते होंगे, सांप जो है जिनका कान जो है अंदर की ओर होता है और शरीर पर बाल नहीं होता है तो वह क्या होता है, अंडे देते हैं। इस तरीके से भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है स्तनधारी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं। जितने भी जीव हैं स्तनधारी हैं उनके शरीर पर जो है बाल पाए जाते हैं। ठीक है। और स्तनधारी के कान के मध्य भाग में 3 अस्थियां होती है। ठीक है। स्तनधारी के कान के मध्य में जो होता है 3 अस्थियां होती है। 3 अस्थियां कौन सी होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो कौन सी 3 अस्थियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अधिकांश स्तनधारी जीव जंतु जो होते हैं बच्चे देते हैं। ठीक है, कुछ अब बात को छोड़ करके, लेकिन अधिकांश जो स्तनधारी होते हैं जो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना सुनने की क्षमता। ठीक है, सुनने की क्षमता में जानवरों के कान के आकार और उनकी सुनने की शक्ति में गहरा संबंध होता है। जानवरों के कान और उनके आकार जो होता है तो उनके सुनने की शक्ति गहरा संबंध होता है। जैसे कि बाघ के कान जो होता है घुमावदार होते हैं। घुमावदार रहने का कारण होता है वो चारों तरफ के आवाज़ को वो सुन सकता है। ठीक है। उसके बाद होता है जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं उनकी सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिन भी जानवर का कान जो होता है बाहर होता है उनके सुनने की क्षमता जो होती है अधिक होती है। ठीक है। उसके बाद है हाथों को कान के पीछे रखने से आवाज़ अधिक साफ सुनाई देती है। तो हाथों को जो है आप कान के पीछे अगर रखते हैं तो आवाज़ जो है अधिक सुनाई देती है। ठीक है। चलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अपना जानवरों का शिकार। ठीक है। जानवरों का शिकार जो है किस लिए किया जाता है, तो हाथी को जो है उनके दांतों के लिए मारा जाता है। तो हाथी को जो है उनके दांतों के लिए मारा जाता है। उसके बाद गेंडों को सींग के लिए मारा जाता है। गेंडा का जो इस तरीके से सींग होता है उसके सींग के लिए इसको मारा जाता है। चलिए नेक्स्ट है शेर, चमगादड़ और सांप उसकी खाल के लिए मारा जाता है। तो शेर, चमगादड़ और उनके सांप जो होता है उनको जो है उनकी खाल, उनके त्वचा के लिए इसको मारा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। उसके कस्तूरी हिरन को उसकी खुशबू कस्तूरी के लिए मारा जाता है। कस्तूरी हिरन जो होता है उसके खुशबू कस्तूरी के लिए मारा जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है अपना स्लोथ। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है सेट में, आप लोग इससे संबंधित भी क्वेश्चन देखने के लिए आपको मिल जाएगा। स्लोथ है अपना, स्लोथ जो है, स्लोथ दिखने में भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ये जो भी पॉइंट स्लोथ के बारे में आपको दिया गया है सेम टू सेम आपको सेट में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। स्लोथ जो है दिखने में भालू जैसे होते हैं पर भालू नहीं होते हैं। स्लोथ दिन में लगभग 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते हैं। स्लोथ जो होते हैं दिन में लगभग 17 घंटे उल्टे लटक कर सोते हैं। ठीक है। चलिए 40 वर्ष के जीवन में स्लोथ जो है केवल 8 पैर पर ही रहते हैं। तो 40 वर्ष के जीवन में जो है केवल वो 8 पैर पर ही रहते हैं। मतलब कि वो जो है अपने जीवन काल में केवल 8 पैर ही बदलते हैं। एक पैर पर लगभग 5 साल वो रहते हैं। ठीक है। स्लोथ जो है सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। स्लोथ जो होता है सप्ताह में केवल एक बार ही सोच के लिए पैर से नीचे उतरते हैं। स्लोथ उसी पेड़ की पत्तियां खाकर जीवित रहते हैं जिस पेड़ पे वह रहता है। जब तक उस पेड़ की पत्तियां जो टहनी जो है ख़त्म नहीं हो जाता तब तक उस पेड़ से नीचे नहीं उतरता है। ठीक है। चलिए अगर आपको इसका नोट्स चाहिए और एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक है, आप इसका अगर नोट्स लेना चाहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए नोट्स ये बनाया गया है। ठीक है। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स जो है आपको यहाँ पर, नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको सीटेट ईवीएस नोट्स लिखना है, बाकी की जानकारी जो है आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।